नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने एक खबर देखा होगा। 40 लाख प्लस का जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा एक पानीपुरी वाले को। अब इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। और जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन अधिक कर रहे हैं, जो लोग यूपीआई को बहुत आसान समझ रहे हैं, अब वो यूपीआई ही उनके गले का फंदा कैसे बन सकता है, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, आप अगर न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको काफी वायरल वीडियो मिल रहे होंगे जिसमें 40 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन होने पे 2023-24 को मिला के इनके पास आ चुका है जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस, जो कि पानीपुरी बेचते थे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर 40 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन है तो इस पे कितना टैक्स बनेगा, और क्या इनको आईटीआर फाइल या इनको टैक्स पे करना चाहिए था, और ये कारण क्यों बना और क्यों हुआ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में सबसे आसान तरीका है क्यूआर कोड। कहीं पे गए, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट आपने किया वो सारा रिकॉर्ड आपका बन चुका है। कितना पैसा आपने अपने यूपीआई आईडी से या क्यूआर कोड से रिसीव किया, उसका सारा रिकॉर्ड बन गया। अब लेन देन आपका ज्यादा हो रहा है और आपने किसी टाइप का कोई इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया, कोई आईटीआर फाइल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, या आप आईटीआर फाइल करते हैं, कोई आपने बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया, आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट आया और आपने अपने सीईओ को नहीं बताया कि मेरा ये अमाउंट इतना आया है, इसको आप इंक्लूड करो, और इसका जो टीडीएस या टैक्स काट के आप इसको फाइल करो। आपने नहीं बताया, पकड़े जाने पे उस पर आपको जुर्माना, टैक्स सब कुछ लगेगा, आपको पेनाल्टी के साथ पैसा पे करना पड़ेगा। अब मित्रों, यहाँ पे सवाल ये है कि इसको कैसे बचें, कैसे कंट्रोल करें। देखो मित्रों, यूपीआई जितना आसान है उतना आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक भी है। तो आप अगर बचना चाहते हैं, किसी तरह का आप पर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, तो मेरा एक बातों का ध्यान देना, कितना खास क्यों ना हो, दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, बंधु हो, माता पिता, कोई भी हो, आप अगर सेल्फ है तो अपना ट्रांजैक्शन सिर्फ अपने लिए कीजिएगा। अपने परिवार के लिए करना है तो उनके लिए उनके अकाउंट खुलवाइए, उनके थ्रू करिएगा। उनका पैन कार्ड अलग है, आपका पैन कार्ड अलग है, और सब कुछ आपके पैन कार्ड से निकाल लिया जाएगा। सारा डेटा आपके अकाउंट से अगर अधिक ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक भी रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे इनके पास नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा था। तो आप भी इस तरह का ट्रांसफर करते हैं क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो मित्रों, आप देखिए, हर चीज़ पे टैक्स आपको देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो स्कूल हो गया, सड़क हो गया, काफ़ी चीज़ें आपको पता है कि आप जो टैक्स देते हैं इसी चीज़ से ये सब चीज़ें होता है। तो काफ़ी चीज़ें आपके टैक्स के ही ऊपर हो रहा है, तो आप लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आप सच में इनकम कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देना अनिवार्य है। बाकी मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टैक्स को बचा लूँगा, नहीं पे करूँगा, तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि अब ये चीज़ें पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया बन चुका है। आपका हर एक ट्रांजैक्शन पे निगाह है। तो इसीलिए किसी दोस्त को पैसा भेजना है या मंगाना है, ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ अपने लिए कीजिएगा, किसी और के लिए काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो ये कहानी है। तो आप बताना, क्या पानीपुरी वाले सेफ हैं, क्या छोटे दुकानदार सेफ हैं? अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर करना। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप खुद का पैसे अपना हेर फेर करो, ट्रांजैक्शन करो, आपके लिए सेफ है। किसी और चक्कर में पड़ के ना पैसा मंगाओ, ना पैसे दो, या 10 रुपये के लालच में यूपीआई ट्रांजैक्शन किसका मत करो। ये बातें आप याद रखना। तो कैसा लगा है लाइक कर देना, और आप बताना क्या ये सही है या गलत हो रहा है।